नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सीए निशा शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की टैक्सेबिलिटी के बारे में। जब हम वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है क्रिप्टो करेंसी। ओके, सो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के केस में दो सिनेरियोज हो सकते हैं। फर्स्ट इज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कुड बी ट्रांसफर्ड, कुड बी सोल्ड like any other asset, and secondly is virtual digital asset could be given as a gift. By seeing over the popularity of the VDA, it is not possible that nobody will be giving it as a gift, but from tax implication, it is very much important to discuss this scenario as well. So first, when we will be discussing about the transfer, that if someone is transferring VDA, suppose X is transferring VDA to Y. So first question arises that will the provisions of capital gain will be applicable? So the answer is no, because Section 115 BBH has been framed, has been introduced by the government, by Income Tax Department in order to deal with transfer of VTA. So in order to avoid confusion about the nature of asset, about the duration of the asset, about the applicability of section, whether section 112A would be applicable or whether 111 would be applicable, they have introduced section 115 BBH, which says that if you will be transferring VTA, then it would be taxable. Consideration would be taxable at flat 30% rate, which means that you will be receiving no deductions of expenses, you will be receiving no indexation benefit, and you will not be receiving any set of facility. सो बेसिकली जब आप वीडीए ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर के केस में आपको 30% फ्लैट रेट देना है विदाउट क्लेमिंग एनी डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस, एंड ऑल दीज पॉइंट्स विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। लेकिन जब हम बात कर देते हैं गिफ्ट की, यानी कि आप जो है वो गिफ्ट के तौर पर वीडीए दे रहे हैं, तो उस केस में देयर वुड बी टू पार्टीज, डोनर और डोनी। Donor is the person who is giving the gift and donee is the person who is receiving the gift. It is obvious. डोनर के केस में ही इज गिविंग गिफ्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन, यानी कि उसको कंसिडरेशन के फॉर्म में कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा है, तो अगर उसकी टैक्सेबिलिटी की बात करें देयर वुड बी नो टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन डोनर बिकॉज ही इज नॉट रिसीविंग एनीथिंग इन रिटर्न। बट डोनी की केस में सेक्शन 56(2)(10) एप्लीकेबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है दैट डोनी जो ये गिफ्ट रिसीव कर रहा है वो अपने रिलेटिव से रिसीव कर रहा है या नॉन रिलेटिव से रिसीव कर रहा है। सो बेसिकली अगर तो गिफ्ट जो है वो रिलेटिव से रिसीव हो रहा है तो इट इज़ एग्जाम्ड, इस पर अगेन कोई टैक्स इम्प्लीकेशंस नहीं होंगी। लेकिन अगर आप नॉन रिलेटिव से अपना गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं तो उस केस में सेक्शन 56(2)(10) कहता है दैट इट विल बी कंसीडर्ड एज मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम द डोनर। मूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है, यानी कि प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है सेक्शन 214 में आती है, उसको अमेंड करके 2022 में वर्चुअल डिजिटल एसेट को भी उसमें इंसर्ट कर दिया गया था। सो जो प्रोविजंस एप्लीकेबल होती हैं इफ यू आर रिसीविंग मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन और मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, वही सारी की सारी प्रोविजंस यहाँ पर एप्लीकेबल होंगी, विच सेज दैट इफ एनी ऑफ द पर्सन इज रिसीविंग movable property for inadequate consideration, then we will be watching the fair market value. Fair market value if exceeding 50,000, in that case entire fair market value would be taken as income from other sources for the donee. Now the question arises that fair market value को determine कैसे करना है, उसके लिए हमें रूल 11 यूए ध्यान में रखना पड़ेगा। 11 यूए है जो बात करता है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड की, तो अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वीडियो, उस केस में वैल्यूएशन डेट जो आपकी होगी, एंड अगर आप लिस्टेड नहीं है आपका वीडीए तो उस केस में जो मर्चेंट बैंकर उसकी वैल्यू डिटरमाइन करेगा वो हम कंसिडरेशन में लेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस थर्ड सिनेरियो दैट डोनी आफ्टर रिसीविंग द गिफ्ट ट्रांसफर इट फर्दर टू एनी अदर पर्सन, एनी थर्ड पर्सन, तो उस केस में क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होंगी। अब उस केस में देखिए, अगर डोनी जो है वो गिफ्ट रिसीव करके आगे ट्रांसफर कर रहा है तो 115 बीबीएच डोनी पे लग जाएगा एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, यानी कि उसको अब फ्लैट 30% देना है, लेकिन 30% में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की डिडक्शन जो है वो डोनी को मिल जाएगी। तो व्हाट वुड बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर डोनी? डोनी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, अगर तो एज अ गिफ्ट रिलेटिव से मिला था तो आपने उसके लिए कोई पेमेंट नहीं की होगी, तो सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 जो कैपिटल गेन में कहता है दैट अगर आप बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस कुछ भी रिसीव कर रहे हैं तो जो ओनर की जो ओरिजिनल ओनर होता है जो उसकी कॉस्ट होती है वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाती है। तो इस केस में मेरे लिए जो डोनी है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? डोनर्स ओरिजिनल कॉस्ट वीडीए जब उसने
एक्वायर किए थे। लेकिन वहीं पर अगर आपको ये गिफ्ट नॉन रिलेटिव से मिला है तो आपका एफएमवी ऊपर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स हो गया था, तो उसको आप एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के तौर पर यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा दैट वुड बी टैक्सेबल एट 30% rate. Now this was the video on BDA, that what would be the tax implication if it is transferred or if it is given as a gift. Keep learning, keep growing with Shrijit Tax Solution. ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।